Hello students, today we are going to solve question number 3 of exercise 8.2. You have to choose the correct option and 4 options are been given to you, A, B, C, D. So first of all you have to simplify this question by using the trigonometric identities. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर आपने लर्न नहीं की है स्टूडेंट्स तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़ आपको एक्सप्लेन की है कि कैसे वो डिराइव होती है और उसको लर्न कैसे करना है, उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। ऊपर दिए गए आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे आप स्टूडेंट्स? आपको पहले तो तीनों आइडेंटिटीज पता होने चाहिए। क्लियर? तो उसमें आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज यूज हो रही है। एक तो सीकेंड स्क्वायर ए यूज हो रहा है और दूसरा 10 स्क्वायर ए यूज हो रहा है। आपके पास एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। ये आपके पास एक आइडेंटिटी है। क्लियर? अगर आप क्या करेंगे, 10 स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कैसे देखें, 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए आपका राइट हैंड साइड में रहेगा और 10 स्क्वायर ए को आप राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर ए। क्लियर? तो 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास 9 कॉमन है, दोनों में माइनस के साथ में क्या है, 9 कॉमन है। तो 9 को हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे। ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 आपने कॉमन ले लिया था ना, तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया। और यहाँ पे देखिए आप 1 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। क्लियर? और ये आपके पास क्या थी, एक आइडेंटिटी थी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 9 ब्रैकेट 1, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है आपका, 1 होता है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 9 आएगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन बी में आपको 9 गिवन है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ आई विल मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ दी थर्ड क्वेश्चन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको तो स्टूडेंट्स पता है कि आपके पास टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। टेन थीटा आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और दूसरा आपका टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा आपका क्या होता है, एक तो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है और दूसरा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे वैल्यू प्लेस करेंगे। और कौन सी वैल्यू प्लेस करेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे आप, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लेस करेंगे। और आपका सीकेंड थीटा जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। सीकेंड थीटा आपका क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। आप कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, अगेन आप ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे 1 प्लस कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, इनवर्स होता है। इनवर्स किसका, टैन थीटा का। टैन थीटा का इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए टैन थीटा आपका क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आपका कॉट थीटा क्या बन जाएगा, टैन थीटा का इनवर्स, यानी कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। क्लियर? आपका कॉट थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा, यानी कि टैन थीटा का इनवर्स। और टैन थीटा का इनवर्स क्या होगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सो कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा का इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? अब आप क्या कर लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। आपका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए अपॉन में क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कितना होगा आपके पास, कॉस थीटा।
एंड cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा विल बी 1, सो sin थीटा आपका एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा। ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। अगेन आप एलसीएम क्या लेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, sin थीटा को लेंगे आप एलसीएम। 1 अपॉन है आपका, तो 1 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा विल बी sin थीटा इटसेल्फ, प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा विल बी cos थीटा एंड -1 आप एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए आप स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बन रहा है, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट sin थीटा प्लस cos थीटा -1। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है आपके पास, sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास क्या कॉमन है, sin थीटा cos थीटा है ना कॉमन। sin थीटा cos थीटा क्या है आपके, कॉमन है दोनों, ब्रैकेट के अंदर sin थीटा cos थीटा क्या है, कॉमन है। और यहाँ पे देखिए +1 और -1 क्या है, ये भी कॉमन है। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, जो कि आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास a की वैल्यू क्या है, a वैल्यू क्या है आपके पास cos थीटा sin थीटा, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। a की वैल्यू को हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस sin थीटा ले रहे हैं यहाँ पर, और b की वैल्यू को क्या ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं। क्लियर। तो आप देखिए a वैल्यू क्या आपके पास cos थीटा sin थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है sin थीटा cos थीटा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, ये क्या हो गई आपकी वैल्यू, a की वैल्यू आ गई, और b क्या है आपके पास 1 है, तो माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ, आपको आसानी रहेगी इससे। यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करेंगे नेक्स्ट पेज पे, आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए क्या है आपका साइन थीटा या फिर कॉस थीटा भी ले सकते हैं आप, और साइन थीटा। अब बी स्क्वायर आपका जो है -1 है, वो एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या किया आपने, आपके पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और -1 को आपने एज इट इज लिख दिया। क्लियर। आपके पास क्या आइडेंटिटी थी, देखिए यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आपके पास क्या था, a माइनस बी होल स्क्वायर था। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका यहां पर, सॉरी ये नहीं था, आपका पेज है यहां पर, वन सेकेंड, पेज कहाँ गया, न्यू पेज, वन सेकेंड, ये है यहाँ पर। देखिए आपके पास क्या आइडेंटिटी आई स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 आ गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आपके पास, होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। तो अब 1 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। +1 से आप -1 को कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा से आप ये कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। आपके पास क्या बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया। यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे ऑप्शंस में चेक कीजिए, आपके पास 2 कहाँ पे, सी में है,
तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया और एक्सप्लेन किया है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए 1 + tan थीटा था आपके पास। tan थीटा क्या होता है आपका sin थीटा ओवर cos थीटा। सेकेंड थीटा आपके क्या होता है 1/cos थीटा। कॉट थीटा आपका क्या होता है tan थीटा का इनवर्स, यानी कि ये क्या बन जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। कॉसेक थीटा आपका क्या होता है 1/sin थीटा। क्लियर। उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे cos थीटा को, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया sin थीटा को। उसके बाद आपके पास क्या वैल्यूज बची cos थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ पे क्या आया आपके पास sin थीटा प्लस cos थीटा, यानी कि ये वैल्यू आ गया आपके पास a। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना cos थीटा प्लस sin थीटा को मैंने क्या ले लिया a ले लिया, और 1 को क्या ले लिया मैंने b। सो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये क्या बन गई आपकी एक आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट्स। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो गई यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 के फॉर्म में। सो आप क्या इक्वेशन को यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू थी आपके पास cos थीटा प्लस sin थीटा, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, एंड b की वैल्यू थी आपके पास 1, तो हमने उसका भी स्क्वायर कर दिया। सो ये क्या बन गया आपके पास देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा इज a स्क्वायर, एंड माइनस 1 क्या बन गया आपका b। सो ये क्या बन गया आपका माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये क्या आपके पास आइडेंटिटी बन गई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। क्लियर। हमने क्या किया cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर को हमने क्या किया a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हमने क्या किया इक्वेट किया। तो आपके पास क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा एंड माइनस 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 ही होता है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू आई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो आपके पास आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 को प्लेस कर दिया, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, और माइनस 1 को भी एज इट इज मैंने उतार दिया यहाँ पर। प्लस 1 से अपने माइनस 1 को कैंसिल आउट कर दिया, अपॉन में आपका जो था डिनोमिनेटर में वो क्या था cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। सो cos थीटा sin थीटा आपका न्यूमरेटर में भी है, और देखिए आपका cos थीटा sin थीटा डिनोमिनेटर में भी है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया 2 बच गया। सो 2 इज योर आंसर। आई होप आपको सेकेंड पार्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट secant a plus tan a bracket close bracket start 1 minus sin a, है ना। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। secant a आपका जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम लिखते हैं 1/cos a। secant a is 1/cos a and tan a is sin a over cos a। आपके पास tan a क्या होता है sin a over cos a। ये मैंने आपको पिछले जो आपका सेकंड पार्ट था उसमें भी बता दिया था, tan a क्या होता है आपका sin a over cos a, और 1 माइनस sin a को आप एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, आपका एलसीएम क्या आएगा cos a आ जाएगा। 1 प्लस sin a को आप एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस sin a को आप एज इट इज लिख लेंगे। क्लियर। अब आप देखिए आपके पास ऊपर जो है आइडेंटिटी क्या बन रही है स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपका a क्या है यहाँ पे 1 है, और b क्या आपका साइन a है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी क्या बनता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है आपके पास 1 है, b क्या है आपके पास साइन a। तो आप इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos a। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है आपका बताएंगे आप। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है आइडेंटिटी आपकी
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है ना एक आइडेंटिटी। अब आप इसमें देखिए, आपको अगर आप कॉस स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें और साइन स्क्वायर ए को आप कहाँ ले जाएं, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे क्या है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, साइन ए का होल स्क्वायर जो आप करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है आपका, कॉस स्क्वायर ए के। कॉस स्क्वायर ए को आप एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय कॉस ए को हम एज इट इज लिख लेंगे। कॉस ए को आप कैंसिल करेंगे स्क्वायर से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, कॉस ए। कॉस ए क्या है आपका, थर्ड पार्ट का आंसर है। और कॉस ए आपका डी ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है आपका, कॉस ए। सो कॉस ए इज योर आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द third question, and in this question you have been given 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a. क्लियर? आपको क्या दिया गया है, 1 plus tan square a दिया गया है और डिवाइडेड बाय 1 plus cot square a दिया गया है। आपको स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज तो पता ही है, जैसे कि 1 plus tan square a आपका किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। ये आपकी आइडेंटिटीज है दोनों। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है आपका, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, सिंपल। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए की फॉर्म में। क्लियर? अब आपका सीकेंट ए क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस ए का इनवर्स। सीकेंट ए जो है आपका वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस ए के। और कॉसेक ए जो है आपका वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन साइन ए के। ये तो आपको मालूम है। तो आप देखिए सीकेंट स्क्वायर अगर हम आपके पास यहाँ पे गिवन है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब आप देखिए, आप डिवीजन है ना, तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है आपका, इंटरचेंज हो जाती है वैल्यूज। यानी कि जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू वो कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। साइन स्क्वायर ए आपका कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। और जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू वो कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। सो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, आपके पास वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए आ गया ना आपके पास। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए से तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है स्टूडेंट्स साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कितना होता है आपका, tan ए। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, tan स्क्वायर ए। क्लियर? साइन ए ओवर कॉस ए कितना होता है आपका, tan ए। सो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए आपका कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए आपका कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है आपका, tan स्क्वायर ए। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फोर्थ पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको 4 के 4 पार्ट्स क्लियर हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन, you can just ask me in the comment box. I will clarify your doubts. Before that, you have to memorize the identities which have been given in your description box. I have shared the link of that video in your description box. आप description box में जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको ओपन कीजिएगा। आपको आइडेंटिटीज मिल जाएगी तीनों की तीनों, जो मैंने आपको, जिसके बेसिस पे आपको मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं एक्सरसाइज 8.2 के। क्लियर? अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना चाहते तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वो लिंक मिल जाएगा।
उसको ओपन करिए, इन तीनों आइडेंटिटीज़ को आप देखिए कि ये कैसे डिराइव हो रही है और इसको लर्न कैसे करना है। अगर आप इन तीनों आइडेंटिटीज़ को लर्न नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। और ये आपका 10th स्टैंडर्ड में ही यूज़ नहीं होगी, या आपके आप जब 11th स्टैंडर्ड में भी जाएंगे, अगर आप मैथमेटिक्स को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी ये डेरिवेशंस आपकी यूज़ होंगी। तो आप इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।